हेलो दोस्तों। इस वक्त आई थिंक कितना टाइम हो रहा है? इस वक्त बढ़ रहे हैं सुबह के, अगर मैं बात करूं 3:26 हो रहे हैं। ठीक है, 3:26 हो रहे हैं सुबह के। और यहाँ पे मैं आपका जो टॉपिक लेने वाला हूँ वो आपका टॉपिक कौन सा होगा? वो आपका टॉपिक होने वाला है दैट इज़ आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। ठीक है, इसका हमने अगर याद हो तो एनसीईआरटी डिस्कशन की बात चल रही थी, तो एनसीईआरटी डिस्कशन जो है हम लोगों ने उसको थोड़ा बहुत किया था। अभी मैं उसको आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ, तो ज़रा देख लें कि भाई इसमें किस तरह से हम लोग इसको आगे और डिस्कस करने वाले हैं। मैंने इसके अंदर आपको मेल पार्ट को, अगर आपको याद हो तो मेल पार्ट को इसके अंदर बताया था। अब ज़रा बात कर लें फीमेल पार्ट की भी, कि आपका फीमेल पार्ट वो कैसे है। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे जो जो बातें की थी उसके बारे में थोड़ी सी हम देख लेंगे कि हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ये चैप्टर पेज फर्स्ट ये कंप्लीट किया था, पेज सेकंड ये भी कंप्लीट किया था, पेज थर्ड ये भी कंप्लीट किया था। अपना जो टॉपिक है बेसिकली हम लोग वो यहीं पे आ गए हैं। ठीक है, अपना जो टॉपिक है पूरा वो यहाँ से स्टार्ट होने वाला था, जिसको आप बेसिकली क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं दैट इज़ अबाउट वी कैन से, हम इसको बात कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्चुअली हम लोगों को स्टार्ट करना है। ठीक है, आज बहुत बड़ी वीडियो नहीं होगी, होपफुली आधे घंटे की होगी, तो लेकिन इसको हम कोशिश करेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपना जो है यहाँ तक पोर्शन ये क्लियर हो जाए। वैसे काफ़ी बड़ा है इसके अंदर, पर गैमेटोजेनेसिस से पहले तक कोशिश है कि पूरा हो जाए। ओके, तो अभी देखो बात करते हैं इसके अंदर कि भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जब आप बात करेंगे तो इसके अंदर आपको क्या सब पढ़ना हो। तो देखो पहली चीज़ कि भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जब भी हम बात करेंगे तो सर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपके पास क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज along with a pair of oviducts. Oviducts, what we call oviducts? सर नॉर्मली हम इसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? फेलोपियन ट्यूब के नाम से बुलाते हैं। कई जगह इसी फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट को बोल दिया जाता है ओविड्यूसल कैनाल, ओविड्यूसल कैनाल। ठीक है, CALA, ओविड्यूसल कैनाल भी बोल दिया जाता है। फिर यूट्रस है, वॉम बोलते हैं जिसे, सर्विक्स है, वेजिना है, और एक्सटर्नल जेनेटिलिया है लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। एक्सटर्नल जेनेटिलिया में वो सब आता है, वुल्वा वगैरह का रीजन, लेबिया मेजोरा माइनोरा, वो सारा। ठीक है, उसके बाद साथ में इसके अंदर आपको और क्या देखने को मिलेगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जब आप बात करेंगे तो इसके अंदर एक चीज़ और होती है, वो है एक पेयर होता है पूरा मेमरी ग्लैंड का, जो कि कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरली और फंक्शनली ये कह रहा है टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। ठीक है, तो मेमरी ग्लैंड का बेसिकली अगर मैं बात करूं रोल कहाँ आता है सर, तो ये आता है आफ्टर यू कैन से बर्थ। अगर बोला जाए तो बर्थ और उसके बाद जो चाइल्ड केयर है, फीडिंग मिल्क, तो वो सारा किसकी वजह से हो रहा होता है? वो सारा होता है मेमरी ग्लैंड्स की वजह से। ओके, तो मेमरी ग्लैंड्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो अपने पास ये यहाँ मैंने बात की इसके अंदर, और ये अपने पास जो है स्टार्ट हुआ अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर मैं बात करूँ तो हम लोगों ने यहाँ तक की बात की भाई कि मेमरी ग्लैंड जो है, अगर देखो आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। ठीक है, फिर क्या है? ओवरीज, ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। सर हम डेट प्रोड्यूसेस द फीमेल गेमेट, ओवम। ठीक है, मैं बेसिकली इस चीज़ को आपको क्लियर कर दूं क्योंकि यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है। बोल रहा है ओवरीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन डेट प्रोड्यूसेस फीमेल गेमेट्स, ओवम। तो यहाँ पे एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूं, और ये बोल रहा है फिर एंड सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन्स, ओवेरियन हार्मोन्स। जैसे आपको पता है ओवेरियन हार्मोन में आपके पास कौन कौन से हार्मोन आते हैं सर?
एस्ट्रोजन आता है, प्रोजेस्टेरॉन आता है, और प्रेगनेंसी के दौरान लास्ट में एक हार्मोन आएगा रिलैक्सिन। ठीक है, ये तीनों के तीनों हार्मोन अगर थोड़ा सा आपको पता हो, थोड़ा सा पढ़ा हो नोट्स वगैरह के थ्रू, तो ये तीनों के तीनों हार्मोन जो होते हैं ये प्रोड्यूस करता है, ओवरी में स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो इसकी बात हो रही है। अब यहाँ पे एक लेकिन मैं कन्फ्यूज़न आपके पास जो हो जाती है उसको मैं बिल्कुल दूर कर दूँ कि भाई एक कन्फ्यूज़न क्या होती है इसके अंदर, कि एक कन्फ्यूज़न ये होती है कि भाई इसने लिखा है कि फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं ओवरी प्राइमरी। प्राइमरी क्यों? क्योंकि यहाँ पे गेमेट बनता है। सर जो ये फीमेल गेमेट बनता है ना, ये प्रॉपर ओवम नहीं होता। मतलब जो ओवरी में बनने वाला फीमेल गेमेट है, इसको मैं पीछे भी डिस्कस कर चुका हूँ सर। ये एक्चुअली कौन होता है सर? ये होता है सेकेंडरी oocyte। ठीक है, जो कि इमेच्योर ओवम बोल सकते हैं आप। और जब ये सेकेंडरी oocyte स्पर्म का कांटेक्ट पाता है तब ये कन्वर्ट होता है ओवम के अंदर। पहले oocyte फिर ओवम, और ये ओवम जो है ये किसके कांटेक्ट में? स्पर्म के कांटेक्ट में, और तब होती है मियोसिस सेकंड। तो एक तरह से एक बात मुझे अपने आप समझनी हो क्या, कि सर इन केस ऑफ फीमेल अगर आप बात करेंगे तो फीमेल में सर जो प्रॉपर मैच्योर ओवम होता है सर वो ओवरीज में नहीं बनता है, वो फ्लोपियन ट्यूब में बनता है। ठीक बात है। उसके बाद सेवरल स्टेरॉयडल हार्मोन मैंने बात कर ली, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। ठीक है, उसके अलावा आपका और कौन सा हार्मोन है? रिलैक्सिन हार्मोन। ठीक है, फिर आगे देखो लिखा है द ओवरीज आर लोकेटेड ऑन ईस्ट साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। ठीक है, फिगर की बात करेंगे तो फिगर देख लेते हैं। ठीक है, इसने फिगर कौन सा बोला है वो भी समझ लेते हैं। फिगर 2.3b, तो ये फिगर 2.3b अपने पास ये वाला फिगर है, बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। तो ये अपना फिगर हो गया। तो ये दिख रहा है लोअर एब्डोमेन में यहाँ और यहाँ दोनों तरफ ये एब्डोमेन का पूरा रीजन है। तो इस एब्डोमेन के रीजन में नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट होती हैं? ओवरीज प्रेजेंट है। ओके, डन। चलिए वापस आते हैं कि भाई यहाँ पे बात कर लेते हैं। भाई इसने बताया लोकेशन कहाँ होती है? लोअर एब्डोमेन में होती है। ठीक है सर। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट्स। ठीक है, मैं इसको डायग्राम को वापस ले आता हूँ कि इसने कहा कि भाई जो ओवरी है वो आपका जो है स्ट्रक्चर यहाँ पे यूट्रस की वॉल से कनेक्ट होती है। देखो अपने यहाँ पे डायग्राम नहीं बना रखा है तो, लेकिन यहाँ पे बता दूँ यहाँ पे क्या होता है, जो कनेक्ट होती है तो एक लिगामेंट होता है जिसके थ्रू कनेक्शन होता है, पाइप जैसा स्ट्रक्चर। और उस लिगामेंट का नाम हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं सर? मीजोवेरियम। ठीक है, मीजोवेरियम करके नाम पढ़ा जाता है उस लिगामेंट की, अगर मैं बात करूं लिगामेंट का। डन। तो लिगामेंट का मीजोवेरियम नाम पढ़ा जाता है। देखो अभी बात करते हैं उसके बाद इसके अंदर कि भाई आगे आपका अगर देखा जाए तो इसके अंदर अगली चीज़ क्या है? इसके अंदर अगली चीज़ है भाई, बैक कर लूँ मैं थोड़ा सा, क्या बोल रहा है इसने कहा कि फिर ईच ओवरी इज़ कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम विच एनक्लोजेज द ओवेरियन स्ट्रोमा। ठीक है, आप समझिए कि ओवरी का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो फ्लूइड वुल्ड का पूरा पार्ट है वो सारा, तो वो ओवरी जो है बोल रहा है एक कवरिंग से कवर होता है पूरा पूरा। ठीक है, इसके अंदर फिर बोल रहा था स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स, अ पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। सिंपल बात है, जैसे आप किडनी वगैरह में पढ़ते हैं तो किडनी में आप क्या पढ़ते हैं कि सर एक बाहर वाला पार्ट रीनल कॉर्टेक्स होता है, अंदर वाला पार्ट रीनल मेडुला। सेम कहानी यहाँ भी है कि सर यहाँ पे भी 2 रीजन दिखाई देते हैं। तो ये बाहर वाला रीजन मैं ए लिख देता हूँ, अंदर वाला रीजन बी लिख देता हूँ। तो बाहर वाले रीजन को क्या बोल रहा है इसने? आउटर बोला पेरिफेरल, पेरिफेरल वाले को बोल रहा है कॉर्टेक्स। तो सर ये ए वाला पार्ट अपना हो गया ओवेरियन का या ओवरी का कॉर्टेक्स। ठीक है, और सर ये बी वाला पार्ट अपना क्या हो गया? ओवरी का इनर मेडुला वाला पार्ट हो गया।
डन। तो ये आपका यहाँ तक की बात हुई, ठीक है। अब जरा बात कर लें इसके अंदर कि भाई आगे चलें, इसके अंदर अगले पेज पे चलते हैं। तो अगले पेज की बात हो रही है, तो अगले पेज पे ज़रा देखें तो हम लोग बात करेंगे, पहले डायग्रामेटिक ही आ जाएं। तो अगले पेज पे पूरा डायग्राम है पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो इसको पहले आपकी बॉडी से रिलेट करके डायग्राम दिखाया गया है। तो ये यूट्रस वाला पार्ट है, ये एब्डोमिनल रीजन है पूरा, उसमें ये यूट्रस वाला पार्ट दिखाया जा रहा है। यूरिनरी ब्लैडर वाला पार्ट है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर ये रहा, इसके अंदर से यूरिन पास आउट होगा। तो यूरिनरी ब्लैडर किस में खुलता है सर? यूरेथ्रा में खुलता है, उसकी ओपनिंग फिर बाहर बॉडी से, ठीक है। उसके बाद जो प्यूबिस सिम्पाइसिस बोन का नाम है, ठीक है, जो आपके हिप बोन को बोलते हैं उसको प्यूबिक सिम्पाइसिस, जहाँ पे जॉइंट होता है एक्चुअली हिप बोन का। उसके बाद क्लैटोरिस रीजन भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, मेनली ये वेजिना के आसपास। फिर उसके बाद जो है वेजिना की अगर मैं बात करूँ तो वेजिना जो पार्ट होता है उसकी आउटर जो कवरिंग होती है वो होती है लेविया मेजोरा और ये लेविया माइनोरा, और इसके ऊपर ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं क्लैटोरिस, ठीक है। वेजिनल ओरिफाइस, जो वेजिना का पोर होता है उसको वेजिनल ओरिफाइस के नाम से बोल रहे हैं, जो बॉडी से बाहर जिसके थ्रू पास आउट होगा सारा मेंस्ट्रुअल ब्लड या फिटस भी पास आउट होगा न्यूबॉर्न। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो ये यूट्रस है। तो यूट्रस जो है ये किस में फाइनली खुलती है बेटे? ये खुलती है आपकी, दैट इज़ रीजन कॉल्ड एज सर्विक्स, ठीक है, सर्विक्स, और इसके स्पेस को बोलते हैं सर्विकल कनाल। उसके बाद जो है ये आगे फिर किस में खुलेगी? कन्फर्म, ये अगले रीजन में खुलेगी वेजिना, इसके स्पेस को वेजिनल कनाल। फिर जब ये बाहर खुलेगी, जो ओपनिंग है वेजिना की, उसको वेजिनल ओरिफाइस के नाम से बुलाया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर और क्या चीज़ है इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सर यहाँ पे जो है ये एनएस का पार्ट है। तो मैं अगर ऐसे कह दूँ तो बॉडी में कुछ ऐसा दिख रहा है कि भाई फीमेल बॉडी है, तो फीमेल बॉडी में आगे की तरफ ये वेजिना का पोर और ये यहाँ पे एनएस का पोर जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है। तो ये एनएस का पार्ट हुआ। तो ये पूरा एक रिप्रेजेंटेशन है किसका? डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ फीमेल पेल्विस रीजन, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसको, ये इसका सेक्शनल व्यू हो गया। आगे चलें, इसके अंदर अगली बात कर लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे डाटा को पढ़ लें। क्या लिखा है? द ओविडक्ट्स, मैंने कहा ना फेलोपियन ट्यूब्स को बुलाते हैं, ये आपके सामने दिख रहा है, ये हो गया फेलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट्स, ठीक है। इसके 3 पार्ट, इस्थमस, एम्प्लॉर, इनफंडिबुलम बोलते हैं, और इनफंडिबुलम के एंड पे देखो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं फिम्ब्राई, ठीक है। तो क्या बोल रहा था? ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वेजिना कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट्स, ठीक है। डक्ट्स की तरह जो काम करती हैं, तो ये सारी सर पाइप ही तो हैं, पूरा फेलोपियन ट्यूब पाइप है, सर्विक्स पूरा पाइप है, ये आपका जो है वेजिना वगैरह ये सब क्या है? ये सब पाइप हैं, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ कर रहा है कि आपके जो हैं ये ओविडक्ट्स हो गए, फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। उसके बाद जो है इसके अंदर और आ जाते हैं सिर्फ ओविडक्ट्स, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस वाली, और उसके बाद वेजिना, ये सारी, इसमें सर्विक्स भी इंक्लूड हो रहा है यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो ये सारी मिलाकर फीमेल एसेसरी डक्ट्स बनाती हैं, ओके। और ईच फेलोपियन ट्यूब इज़ अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस। क्या बोल रहा है सर? यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो ये फेलोपियन ट्यूब है जिसकी स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है सर, ये पूरा यहाँ तक है एक तरह से, तो इसकी पूरी लेंथ कितनी है? यहाँ से लेकर पूरी, मैं बोल रहा हूँ यहाँ से लेकर पूरी यहाँ तक, तो इसकी लेंथ कितनी है सर? 10 to 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऐसी लेंथ इसकी भी है, इधर वाले की भी, फेलोपियन ट्यूब की। फिर ये क्या कह रहा है लास्ट में कि भाई ये जो आपका पूरा वीकेंड से फेलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर है पूरा, तो अगर आप देखो तो वो उसका एक साइड जो है वो किससे कनेक्टेड है? ओवरी से, और दूसरा साइड किससे कनेक्टेड है सर? यूट्रस से। मतलब इधर देखो यूट्रस से कनेक्टेड है, इधर देखो ओवरी से कनेक्टेड है।
तो ये बोल रहा है कि इसके साइड में कनेक्शन होता है जो ये कनेक्ट कर रहा होता है इसको, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ये जो है पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस, मतलब इस ओवरी को एक तरह से किससे कनेक्ट कर रहा है सर, यूट्रस से। ओवरी को किससे कनेक्ट कर रहा है सर, यूट्रस से कनेक्ट कर रहा है। ओके जन, ये चीज़ क्लियर है कि भाई आप किस तरह बता रहे हैं ओवरी को यूट्रस से कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। देन उसके बाद आगे चलते हैं, इसके अंदर पढ़ते हैं क्या लिखा है। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज द फनल शेप्ड इनफंडिबुलम। तो जो फनल शेप स्ट्रक्चर होता है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है ये। तो अगर मैं इसके ऊपर ऐसे कैप और लगा दूं तो आपको दिख रहा है कि ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सीधा करके लिखो। तो आप जो पढ़ते हैं वो जो लैब में यूज़ होता है फनल सर, उसकी तरह दिख रहा है, ठीक है। तो फनल शेप्ड स्ट्रक्चर बोल दिया जाता है इसको। और इसी के एंड पे देखो क्या है, फिम्ब्राई स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। क्या बोल रहा है, द एजेस ऑफ इनफंडिबुलम पोजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड फिम्ब्राई। अब आपसे क्वेश्चन आता है कि सर फिम्ब्राई का एक्चुअली मुझे रोल ही बता दो क्या होता है। तो इसने क्या कहा कि इसके इनफंडिबुलम जो है फनल शेप, इसके एजेस पे एंड्स पे देखो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है उनको क्या बोला जा रहा है सर, उनको बोला जा रहा है फिम्ब्राई बोला जा रहा है। क्या रोल प्ले करेंगे, क्या लिखा है, विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन। जो ओवरी हैं इसमें से जो सेकेंडरी ओसाइड बनेगा ओवुलेशन के बाद निकलेगा, इसको ये लोग कलेक्ट करेंगे हाथ की तरह हैं, और कलेक्ट करके कहाँ पहुँचाने वाले हैं सर, फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। ये इसका रोल होता है। फिर बोल रहा था इनफंडिबुलम लीड्स टू अ वाइडर, ठीक है, द इनफंडिबुलम लीड्स टू अ वाइडर देखिए आगे लाइन में क्या लिखा है, क्या पढ़ा हमने यहाँ तक कि इनफंडिबुलम लीड्स टू अ वाइडर, ठीक है। इसने क्या कहा, इनफंडिबुलम लीड्स टू द वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट एम्पुला, ठीक है। मैं बता दूं वैसे इनफंडिबुलम ज़्यादा वाइड होता है, ठीक है, कंपेयर टू एम्पुला, तो वाइडनेस घटती जाती है। पर ये एम्पुला थोड़ा सा एक किसी पॉइंट पे बोल रहा है शायद, जहाँ पे थोड़ा वाइड है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये इस्थमस है सर, वो क्या होगा, बिल्कुल क्या लिखा है, द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इस्थमस हैज़ अ नैरो ल्यूमेन एंड इट जॉइंस द यूट्रस। मैं थोड़ा डायग्राम में पीछे चला जाता हूँ, क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे मैं, तो ये कह रहा हूँ कि भाई ये इनफंडिबुलम वाला पार्ट है, देखो वाइडर वैसे यही दिख रहा है ज़्यादा, ठीक है, पर ये एम्पुला थोड़ा सा इसको बोल रहा है सोलन है। इनफंडिबुलम जो है ये वाला पार्ट खुलता है एक वाइडर पार्ट में, उसको बोल रहे हैं एम्पुला, और एम्पुला जो है सीधे कनेक्ट होता है, शायद इनफंडिबुलम के कंपैरिजन में नहीं बोल रहा बट थोड़ा सा वाइड बोल रहा है एम्पुला को, बस यही है, ठीक है। बाकी सबसे वाइड ये होता है, फिर एम्पुला, फिर ये इस्थमस। तो वाइडर पार्ट उसको बोल रहा है एम्पुला में खुलता है, और एम्पुला के बाद जो इस्थमस है वो बहुत नैरो ल्यूमेन होता है, उसका मतलब पतली सी पाइप होती है, वो तो बहुत पतली ट्यूब होती है, उसमें खुलता है कौन, एम्पुला वाला रीजन, ठीक है, इस्थमस। और फाइनली अगर आप देखो तो इस पूरे को कनेक्ट कर रहा है यूट्रस से, कौन कनेक्ट कर रहा है सर, इस्थमस वाला पार्ट ही कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। बेसिकली होता ये भी है कि अगर मैं इसके अंदर आपको आगे बताऊं तो इसके अंदर ये भी होता है कि भाई ये जो जहाँ पे एम्पुला ख़त्म हो रहा है इस्थमस शुरू हो रहा है, इसको बोलते हैं एम्पुला इस्थमस जंक्शन, एम्पुला इस्थमस जंक्शन बोला जाता है। और सर यहीं फर्टिलाइजेशन होती है, अपनी एनसीईआरटी इसको अभी आगे पढ़ेंगे कि एम्पुला ही बोलती है बस, कि एम्पुला में होता है, बट एक्चुअली एम्पुला इस्थमस जंक्शन पूरे की बात की जाती है। ओके,
तो बात कर लेते हैं ज़रा आगे इसमें कि भाई मैंने क्या कहा कि भाई नैरो ल्यूमन है और ज्वाइन करता है किसको, यूट्रस को, कौन, इस्थमस, लास्ट पार्ट जो होता है किसका, फेलोपियन ट्यूब का। देन उसके बाद जो है इसके अंदर आगे चलते हैं कि और क्या चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही देखो कि भाई द यूट्रस इज़ अ सिंगल, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको वाइड कर देता हूँ। ओके, द यूट्रस इज सिंगल, भाई सिंगल ही होगी, एंड इज आल्सो कॉल्ड एज वॉर्म। मैंने देखो स्टार्टिंग में कहा इसको वॉर्म बोलते हैं, गर्भाशय हिंदी में। द शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक एन इन्वर्टेड पियर, ठीक है, उल्टा पियर, कुछ ऐसा टाइप, ठीक है, पियर, तो ये उल्टा पियर, अगर मैं इसको रखूँगा सीधा तो कुछ ऐसा दिखाई देगा ये, ठीक है। तो इन्वर्टेड पियर की तरह दिखता है कौन, यूट्रस का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये डायग्राम में भी देख लेते हैं, लो देखो सामने दिख रहा है, ठीक है। तो इस बेस पर इसको ये इन्वर्टेड पियर के नाम से बुला रहा है, ठीक। तो बात करते हैं जरा कि भाई इन्वर्टेड पियर होता है, इट इज़ सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच टू द पेल्विक रियल वॉल। मैंने बताया था लिगामेंट, इसको मेसोवेरियम बोलेंगे। द यूट्रस ओपन्स इनटू वेजिना, सिंपल बात है, थ्रू अ नैरो सर्विक्स। भाई सिंपल बात है, ये डायग्राम में भी अगर आप चलोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो यूट्रस वाला रीजन है ये ओपन हो रहा है फाइनली किस में, सर वेजिना में। बट सर एक कैनाल और पूरे स्ट्रक्चर के थ्रू जिसको बोल रहे हैं सर्विक्स बोल रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो सर्विक्स के थ्रू क्या होगा, एंट्री होगी, ठीक है। और दो कैविटी होती है, इसने कहा कि सर्विक्स की कैविटी को क्या बोल रहे हैं, सर्विक्स कैनाल बोल रहे हैं, विच अलोंग विद वेजिना, ठीक है, फॉर्म्स द बर्थ कैनाल। मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं कि भाई सर्विक्स की कैनाल और फिर वेजिना की कैनाल, या वेजिना क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल, क्योंकि यहीं से बर्थ होती है, ठीक है। फिर द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज़ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू, ठीक है। यूट्रस की वॉल की 3 लेयर होती हैं टिश्यूज़ की। तो बेसिकली वो हमें पता है कि भाई द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज़ बेसिकली 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू। तो 3 लेयर जो होते हैं टिश्यूज़ के आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और वो 3 लेयर जो टिश्यू के हों उसमें क्या होता है, एक्सटर्नल वाला देखो कौन होता है, उसको बोल देते हैं पेरीमेट्रियम, ठीक है। और मिडल वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं, स्मूथ होती है, स्मूथ मसल की बनी होती है, उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। और जो इनर ग्लैंडुलर लेयर होती है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, डैट लाइंस द यूट्राइन कैविटी, ठीक है। मैं इसको बिल्कुल डायग्राम में समझा देता हूँ कि डायग्रामेटिकली अगर मैं समझूंगा तो सर कैसे बता रहे हो आप, उसको समझो, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे डायग्रामेटिकली समझते हैं कि क्या बोला जा रहा है। ये कह रहा है कि जो ये यूट्रस है, ठीक है, तो यूट्रस में सबसे बाहर की लेयर को बोला जा रहा है पेरीमेट्रियम, ठीक है। इसने देखो डायग्राम में बनाई रखा है, ठीक है। बाहर की लेयर को बोला जा रहा है पेरीमेट्रियम। फिर मायोमेट्रियम, इसने क्या कहा, मायोमेट्रियम स्मूथ मसल की बनी होती है, थोड़ा आप अगर पता हो तो यही रिस्पॉन्सिबल होती है कॉन्ट्रैक्शन वगैरह के लिए, और ये थिकेस्ट लेयर होती है, मिडल लेयर है। और एंडोमेट्रियम लेयर जो है देखो उसके अंदर एक चीज़ क्या हो रही है, एक तो ये विलाई प्रेजेंट हैं, दिख रहे हैं आपको, ताकि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो, साथ में इसमें ग्लैंड्स वगैरह होते हैं ताकि सिक्रेशन वगैरह कर सके, ठीक है। यही बात ये बोल रहा है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है कि भाई एंडोमेट्रियम जो है एक तरह से, अगर यहाँ पे देखो आप, तो पूरी यूट्रस की जो कैविटी है उसको कौन सराउंड करके बैठा है, कौन लाइन कर रहा है, सर एंडोमेट्रियम ही तो कर रही है, अंदर वाली लेयर, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा एंडोमेट्रियम। इसने जो वर्ड यूज़ किया उसको हम लोग वापस चल लेते हैं कि इसने जो वर्ड यूज़ किया उसके बारे में, ठीक है, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इसने जो वर्ड यूज़ किया। तो अभी
क्या बोल रहा है, एंडोमेट्रियम जो है, मैंने क्या कहा, एंडोमेट्रियम जो है वो सर लाइंस द यूट्राइन कैविटी, ठीक बात है। उसके बाद सर आप इधर आ जाइए कि भाई आपका जो है एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल वाइल द मायोमेट्रियम एग्जिबिट्स स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। मैंने क्या कहा, कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाएगा सर, मायोमेट्रियम। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मैं इसको वापस अगर डायग्राम को आऊँ तो मैं ये बात कह रहा हूँ कि सर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल किसकी वजह से होती है, वो भी थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है सर। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ये एंडोमेट्रियम वाली लेयर है सर, यही रप्चर होके शेड आउट होती है और यहाँ से मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, ठीक है, डन। तो यहाँ पे यही बात बोल रहा है ये कि सर एंडोमेट्रियम जो है उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक। अब आगे चलते हैं कि सर यहाँ पे आ जाइए कि भाई आपके पास जो है ये वाली लेयर, अगर ये वाली लाइनिंग की बात करें कि सर इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया इंक्लूड्स मॉन्स प्यूबिस लेबिया मेजोरा लेबिया माइनोरा हाइमन क्लैटोरिस, ठीक है, ये सब वो फिगर में आपको मैंने बताया भी था। मैं अगर एक डायग्रामेटिक दे दूं तो डायग्राम से भी थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, डायग्राम से समझने की कोशिश करिएगा। मैं बता देता हूँ कैसे बात होती है कि जो ये सारे पार्ट इसने बताए हैं इसको थोड़ा सा हम अगर एक्सप्लेन कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। मॉन्स प्यूबिस है, लेबिया मेजोरा है, लेबिया माइनोरा है, ठीक है, पूरा हाइमन पार्ट है, क्लैटोरिस है। तो जनरली क्या होता है कि फीमेल वेजिना, ठीक है, तो उसकी होती हैं 2 लेयर्स, बाहर जो लेयर्स हैं। और उसके बाद ये फीमेल बॉडी की अगर आप बात करोगे तो ये वेजिना के आसपास ये थिक फैटी टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, और इनमें इन फैटी टिश्यूज़ में हेयर भी प्रेजेंट होते हैं। तो सर जो ये तो हो गया एनस पार्ट, ओके। उसके बाद ये ऊपर के रीजन को यहाँ पे क्या बुलाया जा रहा है, विद हेयर्स, इसको बोल रहे हैं मॉन्स प्यूबिस, इसके हेयर को प्यूबिक हेयर। जो ये बाहर वाली लेयर है इसको क्या बुलाया जा रहा है सर, इसको बुलाया जा रहा है लेबिया मेजोरा। जो ये अंदर वाली लेयर है इसको क्या बुलाया जा रहा है, लेबिया माइनोरा, ठीक है, ये पूरा। उसके बाद अब जरा चलते हैं कि क्लैटोरिस क्या होता है। कि सर जो ये पूरा आपने वेजिना का पोर्शन रिप्रेजेंट किया है, तो इसमें जो ये ऊपर की तरफ ये माइनोरा वाला है, इसमें एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। उस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या नाम बोलते हैं, हम लोग क्लैटोरिस बोलते हैं। अब आता है कि भाई सर व्हाट इज़ हाइमन। तो आपको बता दूं इस पूरे स्पेस में जो अंदर वाला रीजन है वो थोड़ा फ्लूइडी होता है, थोड़ा आपको लगेगा जेली लाइक दिख रहा है या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, उसको बोल देते हैं हम लोग वेस्टिब्यूल, ठीक है, वेस्टिब्यूल बोला जाता है। तो वेस्टिब्यूल वाला जो रीजन है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि सर यहाँ पे एक पोर ऊपर की तरफ और एक पोर ये नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये वाला पोर यूराइनल पोर होता है, पोर लिखा होगा, ऑरिफाइस लिखा होगा, ओपनिंग लिखा होगा। ये वाला पोर सर वेजिनल पोर होता है, जिसके थ्रू या जिसके साथ जिस कॉपुलेशन के दौरान जिसमें पेनिस इंसर्ट होता है वो, और साथ में इसी के थ्रू मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। मतलब यही सर्विक्स में देन यूट्रस देन फलोपियन ट्यूब में खुल रही है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको कि सर ये जो पूरा आपने बताया, तो जो वर्जिन फीमेल होती हैं जो कभी रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल इंटरकोर्स में नहीं गई, तो यहाँ पे एक टिश्यू होता है, लेयर होती है टिश्यू की, तो उस टिश्यू ऑफ लेयर को हम लोग नाम बुलाते हैं हाइमन, ठीक है। और आपको बता दूं ये हाइमन की लेयर मोस्टली फर्स्ट कॉपुलेशन में रप्चर हो जाती है, जिससे ब्लीडिंग होती है फर्स्ट कॉपुलेशन के दौरान फीमेल में, ठीक है।
तो मोस्टली ये वर्जिनिटी को मार्क करता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाइमन आजकल फिज़िकल एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व होने की वजह से उसके बाद जो है वैसे भी ब्रेक हो जाता है, कई बार प्रेजेंट ही नहीं होता है। तो ऐसा नहीं कि हम इससे बहुत वर्जिनिटी मार्क करेंगे। यहाँ पर ये आपका मोस्ट ऑफ द फीमेल्स में आपको मिल जाएगा, पर वर्जिनिटी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आजकल जो है ये ब्रेक हो जाता है विदाउट एनी सेक्शुअल इंटरकोर्स। ओके, तो ये सारी बात कर रहा था मैं इसके अंदर, तो होपफुली ये समझ में आए होगी। अब देखो बात करते हैं इसके अंदर कि भाई आपने कहा ये सारा, तो लेविया मेजोरा आर फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू, ठीक है, बहुत थिक होता है टिश्यू, विच एक्सटेंड्स डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंड द वेजिनल ओपनिंग। पूरा आप ऐसे बोल सकते हैं कि भाई जो लेविया मेजोरा होता है वो ऐसे पूरा कवरिंग की तरह होता है ऊपर, और वो पूरा कवर करने का काम करता है, ठीक है। मतलब आप समझिए लेविया मेजोरा बाहर की लेयर है, उसको थोड़ा सा ओपन करेंगे तब अंदर की लेयर आएगी लेविया माइनोरा। तो ओपनिंग वगैरह को सबको कवर करके कौन रखता है? लेविया मेजोरा। फिर लेविया माइनोरा जो है पेड फोल्ड से, ये भी अंडर द लेविया मेजोरा। द ओपनिंग ऑफ द वेजिना इज ऑफन कवर्ड बाय पार्शली बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन, ठीक है। वेजिनल पोर को मैंने बताया हाइमन कवर करके एक तरह से रखता है, रप्चर हो जाता है फर्स्ट कॉपुलेशन। देन उसके बाद द क्लाइटोरिस इज अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेविया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है। तो सिंपल बात है वो जो मैंने बताया कि भाई अगर ये आपका लेविया मेजोरा लेविया माइनोरा है, तो यहाँ कहीं जहाँ पे मिल रहे हैं दोनों इसके दोनों लिप्स, तो उसको आप क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, तो उसको आप बोल रहे हैं क्लैटोरिस, ठीक है। द हाइमन इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस, मैंने कहा लगभग हाइमन जो है पहले कोइटस के दौरान टूट जाता है। हाउएवर इट कैन आल्सो बी ब्रोकन बाय अ सडन फॉल और जोल्ट इंसर्शन ऑफ अ वेजिनल टेम्पोन, ठीक है। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक आप बोल सकते हैं हॉर्स बैक राइडिंग, साइकिलिंग एक्सेट्रा। इन सम वुमेन द हाइमन परसिस्ट इवन आफ्टर द कोइटस, कईयों में बचा रह जाता है, कोइटस के बाद भी नहीं रप्चर होता। In fact, the presence or absence of the hymen is not a reliable indicator of virginity or sexual experience, ठीक है। जो मैंने आपको बात बताई वो पूरी बात हुई, ठीक। अब जरा बात कर लेते हैं इसके अंदर कि सर एक और पार्ट की, तो पार्ट की बात कर लें तो इसमें आपका ये मेमोरी ग्लैंड का पूरा स्ट्रक्चर है। तो मेमोरी ग्लैंड का जो पूरा स्ट्रक्चर है इसमें हम लोग बात करेंगे कि सर मेमोरी ग्लैंड जो होता है उसके अंदर तो आपको मिलेगा रिब्स, इसके पीछे होती हैं रिब्स, तो भाई चेस्ट रीजन में होता है तो वहाँ रिब्स होंगी, और रिब्स के बीच में मसल्स होती हैं, ठीक है, ये मसल्स की बात कर रहे हैं। और साथ में जो हमारे शोल्डर की मसल होती है उसको बोलते हैं पेक्टोरल मसल्स, ठीक है। और इसकी सबसे बाहर की प्रोटेक्टिव जो लेयर है आपको दिख रहा है उसको बोल रहे हैं एरियोला या एरियोलर लेयर। उसके बाद जो निप्पल होते हैं जिसके अंदर पोर्स होते हैं जिसके थ्रू मिल्क बाहर आता है वो निप्पल बोला जा रहा है। फिर उसके बाद देखो इसके अंदर होते हैं मेमोरी लोब्स, हम पढ़ेंगे अभी, मैं रीड करके आपको बताऊंगा। 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने क्लियरली अगर देखूं तो आपके सामने ये दिखाई दे रहा है कि भाई ये मेमोरी लोब्स हैं ये, ठीक है, ये पोर्शन मेमोरी लोब्स दिख रहे हैं सारे। तो जो मेमोरी लोब्स होता है अगर मैं उसकी बात करूं तो मेमोरी लोब ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। तो इन मेमोरी लोब्स में बेटे प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे सेल्स, इन सेल्स को बोलते हैं एल्वियोलाई सेल्स। और इन सेल्स की जो ल्यूमेन होती है खाली जगह कि अगर सेल है तो इसके पास स्पेस है खाली, इसको बोलते हैं एल्वियोलर सैक या कैविटी, ठीक है। और यही सेल एल्वियोलाई जो होते हैं मिल्क को सिक्रेट करते हैं और सैक में अपनी कैविटी में इकट्ठा करते हैं। कहाँ चल रहा है? लोब्स में चल रहा है सर ये काम। उसके बाद कुछ है नहीं, ठीक है। मेमोरी एल्वियोलस जैसे आपको बताया मैंने, वो एल्वियोलाई का जो कैविटी होगी उसको बोल रहे हैं। फिर वहाँ से हम पढ़ेंगे कि भाई
इन्होंने जैसे बताया नहीं है, तो एनसीईआरटी कह रही है भाई मेमोरी एल्वुलस के बाद मिल्क जो है कहाँ जाता है, मेमोरी डक्ट्स में जाता है, पर इससे पहले एक मेमोरी ट्यूब्यूल भी आती हैं। फिर उसके बाद ये डक्ट्स खुलते हैं किसमें, एम्पुला में, थोड़ा सा वाइड रीजन होता है एम्पुला, ठीक है, ये दिख रहा है वाइडर रीजन थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। और फिर ये एम्पुला में ही टेम्पोररली जो यहाँ से मिल्क बना सारा लोब से और ये एल्वुलाई सेल से सारा आके स्टोर हो जाता है एम्पुला में। और जब मदर को या फिर जो न्यू बॉर्न सक करेगा निपल्स को, तो उस दौरान क्या होगा, एम्पुला से लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू होते हुए निपल पोर से मेमोरी ग्लैंड से बाहर निकलेगा क्या, मिल्क। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि कैसे कंडीशन बताई जा रही है। तो इसमें तो अपना जो है ये इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो लास्ट फेज है उसकी बात करेंगे, फिर एक दिन फिर लेंगे, फिर हम उसको पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो ज़रा देख लेते हैं इसके अंदर कि क्या है, क्या बोल रहा है, अ फंक्शनल क्या बोला जा रहा है, देखो, अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टराइज्ड ऑफ ऑल फीमेल मैमल, सही बात है, भी सारी मैमल में होता है फीमेल। द मेमोरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर, सही बात है, ब्रेस्ट, डैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यूज एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, ठीक बात है, फैट भी होता है शेप वगैरह के लिए और डैमेज से बचाने के लिए। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15-20 मेमोरी लोब्स, मैंने कहा ना कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होते हैं लोब्स में, कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वुलाई, मैंने कहा ना एल्वुलाई होते हैं। द सेल्स ऑफ एल्वुलाई सिक्रेट मिल्क विच इज स्टोर्ड इन द कैविटीज ल्यूमेन ऑफ द एल्वुलाई, जिसको एल्वुलर सैक बोल रहा हूँ मैं। द एल्वुलाई ओपन्स इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स, पहले ट्यूब्यूल में आएंगी, द ट्यूब्यूल जो है सारी जुड़ के ज्वाइन करके क्या बनाएंगी, डक्ट्स बनाएंगी, और डक्ट्स फाइनली जो है मेमोरी डक्ट्स ज्वाइन करके एक बहुत वाइडर रीजन बनाएंगे, मेमोरी एम्पुला या एम्पुला, विच इज़ कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट, और यहाँ टेम्परेरी स्टोरेज हो जाएगा एम्पुला में, एंड फाइनली ओपन्स एट द निपल फ्रॉम वेयर मिल्क इज एक्सप्रेस्ड ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, तो ये पूरा हम लोगों ने क्या पोर्शन किया बेटे, ये पूरा हम लोगों ने पोर्शन कर लिया। अभी एनसीईआरटी डिस्कशन में जो अपने पास चल रहा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको एनसीईआरटी से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, ठीक है, और दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो हम अगले वाले डिस्कशन में बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस की। ठीक है, क्लियर है, तो गैमेटोजेनेसिस की बात होगी अगले वाले में। तो इसको अगर देखें कितना है ये स्पर्म, ठीक है, ओम, ओके, मेंस्ट्रुअल फेज वगैरह भी आएगा। ठीक है, ओके, तो अपने पास लगभग कितने पेजेस हो गई, 1 2 3, ठीक है, 4 और ये 5, वो 5.5। फिर लास्ट में फर्टिलाइजेशन वगैरह है, और उसके बाद जो है आपका जो है फर्टिलाइजेशन के बाद आपका इम्प्लांटेशन होता है, देन उसके बाद क्या होगा, पार्चुरेशन और लैक्टेशन का प्रोसेस होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको देखें, ये एक बार खुल जाए तो मैं एक बार थोड़ा हाईलाइट आपको दे दूं कि देखो ये आ गया आपका फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ठीक है, ये बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है,
और ये फिर ये क्लीवेज वगैरह, और ये फाइनली क्या आएगा, प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आ जाएगा। देन उसके बाद फाइनली आपका प्रोसेस आएगा कि सर पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, ठीक है, ये प्रोसेस आएगा और फिर ओवर, और ये समरी का पोर्शन आएगा पूरा, फिर एक्सरसाइज, ठीक है। तो इसमें भी लगेंगी 2 क्लास लगेंगी। तो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन। तो आज के डिस्कशन की हम लोगों ने बात कर ली, ठीक है। होपफुली ये आपको क्लियरली समझ में आया होगा और इंटरेस्टिंग भी है, और इसको मैं पूरा इस पूरी सीरीज़ को पूरा अच्छे से कंटिन्यू करेंगे, हर चैप्टर के लिए कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए।